आज हम बना रहे हैं पनीर मोमोज़ और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप पनीर मोमोज़ है ना वो घर पे ही बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे कोई भी जब चाहे तब इसे बना सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और किचन हांडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो मैंने ये 2 पत्ता गोभी ली है और ये छोटी वाली पत्ता गोभी ली है। लगभग इसका जो वज़न है ना 1/4 किलो के लगभग इसका वज़न है। तो चलिए अब हम इस तरीके का एक कद्दूकस ले लेते हैं। आपके पास जैसा भी कद्दूकस अवेलेबल है ना उस पर आप इसको कद्दूकस कर लीजिए। और यदि आप ज़्यादा जल्दी में हैं और कद्दूकस करना नहीं चाहते हैं, कम समय में कद्दूकस करना चाहते हैं, तो हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। तो मुझे तो बहुत जल्दी थी तो मैंने ये ग्राइंडिंग जार में इसे ऑन ऑफ करके इस तरीके से मैंने इसको बारीक कर लिया है। तो ये लग रहा है ना बिल्कुल कद्दूकस किया हुआ। तो ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। कद्दूकस करना नहीं चाहते हैं तो आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में भी इसे पीस सकते हैं। तो मैंने दोनों पत्ते गोभी को मैंने इस तरीके से बारीक कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कद्दूकस जैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं, ये मैंने 4 गाजर लिए हैं। जो आज छोटे वाले गाजर आते हैं ना तो वो छोटे वाले 4 गाजर लिए जिसको कद्दूकस कर लिया है। 1 प्याज लिया है जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। आधा छोटा चम्मच हम नमक इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। चम्मच से तो नहीं मिक्स होने वाला अच्छे से, चलिए हाथ से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने हाथ से इसे कर लिया है बढ़िया सा मिक्स और इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। 10 मिनट के बाद चलिए इसको हम एक बाउल में इस तरीके से एक कपड़ा पहले बिछा लेंगे। मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है। इस पर हमने जो इस सब्जियों को मिक्स करके रखा था ना 10 मिनट के लिए, वही वाली सब्जियों को इसमें डाल देंगे। अब हम कपड़े के चारों किनारे हैं ना उसको इस तरीके से पकड़ लेंगे और हाथ से इसको दबा करके इसको निचोड़ के जो इसके अंदर का सारा पानी है ना वो हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये जो पानी है ना इसे हमें फेंकना नहीं है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करिएगा, लाइक बटन प्रेस करिएगा और साइड में जो घंटी है ना उसे आप ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस कब अपलोड हो रहे हैं इसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम बाउल में अपनी जो वेजिटेबल्स हैं ना जिसको हमने निचोड़ लिया था उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक कटोरे में। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1/4 किलो के लगभग मैंने इसमें पनीर का इस्तेमाल किया जिससे हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्चों को हमने इसमें डाला है बारीक कट करके और 2 बड़े चम्मच हमने इसमें धनिया पत्ती, आधा छोटा चम्मच नमक हमने इसमें डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्च हमने इसमें डाली है और इन सबको हम बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। नमक जो है ना आप अपने स्वाद के अनुसार और मिर्ची भी आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। और यह नमक डालने के समय ये याद रखिएगा कि पहले भी हमने नमक इसमें हमने डाला था तो थोड़ा आप टेस्ट करके आप डालिएगा। अब हम इसके स्वाद को और बढ़िया बिल्कुल दुकान जैसा बनाने के लिए हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच बटर। ये बटर जो है ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, वही बटर को मैंने इसमें डाला है। घी का इस्तेमाल मत करिएगा, बटर है तो बटर का इस्तेमाल करिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए इसके लिए हम आटा गूँथ लेते हैं। तो मैंने 2 कप मैदा इसमें डाला है और इसको हम ये छन्नी है मेरे पास इसे अच्छे से छान लिया है, यदि कोई डर्ट इसके अंदर होगा तो वो निकल जाए। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच नमक। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। और जो हमने जो सब्जियों का पानी रखा था ना वो हम यूज़ करेंगे इसको गूँथने के लिए। तो ये सब्जियों वाला पानी जो है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे गूँथना है। इसका हमें नरम मुलायम आटा नहीं गूँथना है, थोड़ा सख्त आटा इसका गूँथना है हमें। यदि सब्जी का पानी कम पड़ जाए आटा गूँथने के लिए तो आप नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमें आटा गूँथना है, यानी थोड़ा सख्त आटा गूँथना है। 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है और तेल के साथ में 2 मिनट हम अच्छे से गूँथ लेंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से लचीला हो जाए। तो चलिए आटे को गूँथ के 10 मिनट हम साइड में रख देते हैं। तो 10 मिनट के बाद हम इस आटे को थोड़ा सा हल्का सा इसे गूँथ लेंगे और इसकी हमें लोइयाँ बनानी है, नींबू के आकार की लोइयाँ बनानी है। ज़्यादा बड़ी लोइयाँ नहीं बनानी है क्योंकि जो मोमोज़ है ना वो सिर्फ 2 या 3 बाइट में ख़त्म हो जाना चाहिए। इतनी ही बड़ी हमें इसकी
हमें मोमोज़ बनाना रहता है, तो इसके लिए हमने छोटी छोटी लोइयाँ बनाई हैं। तो चलिए एक लोई हम ले लेते हैं और इसको अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं, और स्मूथ करने के बाद चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। ज़्यादा नहीं बड़ा बेलना है, बस पतला बेलना है। इसे 2 या 3 बाइट में ख़त्म हो जाए, इतना बड़ा इसे बेलना है। तो इतना ही बड़ा इसे बेलना है। अब हम इस पर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग, जो हमने पनीर की स्टफिंग तैयार की है ना, वो इसमें डाल देंगे। और इसके जो साइड्स को इस तरीके से प्लेट्स देते हुए हमें मोमोज़ का शेप देना है। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कैसे हमें इसको शेप देना है। तो इस तरीके से हमें इसको प्लेट्स देना है, और प्लेट्स देते हुए जो इसका ऊपर का पार्ट है ना, वो हमें कवर कर लेना है। फिर ऊपर थोड़ा सा घुमा करके इसमें यदि एक्स्ट्रा आटा है तो आप निकाल दीजिएगा, नहीं तो हल्का सा दबा दीजिएगा, और ये हमारा मोमोज़ हो गया बिल्कुल तैयार। तो इसी तरीके से हम अपने बाकी जो बचे हुए जो मोमोज़ हैं ना, उसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक और मोमोज़ बना के दिखाती हूँ, ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। तो हमने लोई को कर लिया है स्मूथ, और इसे हम बेल लेंगे। पतला इसे बेलना है, ताकि जब हम इसे पकाएं ना तो वो इजीली पक जाए, आटा जो है वो कच्चा पक्का ना रहे। तो इस तरीके से हमें छोटा सा इसे पूड़ी के आकार का बेल लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी स्टफिंग को बीचों बीच में, और इसके जो साइड्स हैं ना उसको प्लेट्स की तरह बनाते हुए इसके जो ऊपर का जो पार्ट है वो हमें कवर कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसको प्लेट्स बना के कवर करना है। तो इसे हल्का सा हमने घुमा लिया है, हल्का सा प्रेस कर लिया है, और ये हो गए हमारे मोमोज़ बिल्कुल रेडी। तो चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ये हमने स्टफिंग को इसके बीचों बीच में रखा है, और इस तरीके से हाफ में हम इसे मोड़ लेंगे, यानी हमने इसे हाफ कर में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और इसकी जो साइड्स हैं ना उसको हम अच्छे से प्रेस करके इसको हम अच्छे से सील कर लेंगे, और इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, दोनों कॉर्नर को पकड़ के एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर देंगे, और इसे भी अच्छे से हम चिपका देंगे, और ये हमारे मोमोज़ हो गए रेडी। तो चलिए मैं आपको दूसरा वाला बताती हूँ, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो हमने स्टफिंग को बीचों बीच में रखा है, और इसको आधे में इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है, और इसके जो खुले हुए पार्ट को अच्छे से हमें सील कर लेना है, और दोनों कॉर्नर को पकड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर हमें चढ़ाना है इस तरीके से, और इसे हमें अच्छे से सील कर लेना है। और इस तरीके से हमें मोमोज़ कर लेने रेडी। आपको जो भी मोमोज़ का जो डिज़ाइन पसंद आए ना, आप वो वाला यूज़ करिएगा, ताकि आप इजीली आप अपने घर पे इसे बना सकें। तो ये मेरे पास इडली स्टैंड है, इसको मैंने अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है। इस तरीके का मेरे पास 4 स्टैंड है, मैंने चारों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अपने जो हमने मोमोज़ बनाए हैं ना, वो हम एक एक करके इसमें रख देंगे। तो मैंने अपने चारों स्टैंड में इसी तरीके से रख दिया है अपने मोमोज़ को। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और बहुत ही सिंपल तरीका है मोमोज़ बनाने का। तो ये हमारा इडली का बर्तन है ना, इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल के पहले से गर्म कर दिया है, और इसी के अंदर मैं चारों प्लेट्स को इस तरीके से रख दूंगी, और इसे हमें ढक देना है। इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको ढक के मैंने स्टीम से पकने दिया है। 15 मिनट के बाद मैंने इसे निकाला। आप देख सकते हैं हमारे जो मोमोज़ है ना बहुत ही बढ़िया से बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए मैं इसे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारे जो मोमोज़ है ना वो कितने बढ़िया से बने हैं। यदि आपका आटा जो है यदि आप नरम मुलायम गूँथ लेंगे तो हमारा जो मोमोज़ है ना वो नीचे से फटने लगते हैं। तो हमारा जो ये याद रखिएगा कि जो मोमोज़ का जो आटा लगाएंगे वो थोड़ा सख्त ही होना चाहिए, यानी थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। यदि पनीर मोमोज़ की ये रेसिपी आपको पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी यमी हमारी मोमोज़ रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो इसे आप गर्मा गर्म सर्व करिए, थोड़े से इसके ऊपर बटर और थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके, जैसे हम मार्केट में खाते हैं ना बिल्कुल वैसे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की यमी और सिंपल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।